फियर अर्थात भय। अज्ञान से उत्पन्न हुई एक नकारात्मक सोच है भय। जैसे रोग के भय, फेल होने का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति खोने का भय, डांट ना पड़ जाए इसका भय। ऐसे अनेकों प्रकार के भय ने आज व्यक्तियों को मानसिक रूप से कमज़ोर बना दिया है। भय एक नकारात्मक वृत्ति है जो हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को, यहाँ तक शरीर को भी दुर्बल और शक्तिहीन बना देती है। बुद्धि की उचित निर्णय लेने की शक्ति को भी समाप्त कर देती है। भय हर प्रकार से व्यक्ति का महानतम शत्रु है। इस भय के कारण ही हमारे में कायरता आती है। याद रखें, भय सदा काल्पनिक और निराधार होता है, जो अधिक सोचने के कारण आता है। ऐसे भय को सदा के लिए समाप्त करने के लिए हम अपने असली शक्तिशाली स्वरूप को जानें, आध्यात्म से जुड़ें। आध्यात्म और कुछ नहीं, अपने आत्मिक स्वरूप के अध्ययन को ही आध्यात्म कहा जाता है। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप के बारे में कुछ मनन चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम शरीरों में रहने वाली शक्तिशाली आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा शिव की संतानें हैं। निर्भयता तो हमारा अपना निजी गुण है। कहते हैं जैसी याद होती है वैसे ही मन की स्थिति बन जाती है। मैं निर्भय हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की साहसी संतान हूँ। साहस तो मेरा अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे शक्तिशाली संकल्पों को बार बार मन में दोहराने से बड़े भय भी समाप्त हो जाते हैं और मन शक्तिशाली बनता है। श्रेष्ठ जन कह गए हैं कि अनहोनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो होना होता है वही होता है। फिर हम किसी अनजान आशंका के भय से भयभीत क्यों हों? ऐसे शक्तिशाली संकल्पों को बार बार बताकर हम अपने भय को समाप्त क्यों न करें? फिर हम निर्भय होकर के अपने जीवन में कुछ नया काम करें, नया व्यवसाय शुरू करें, कोई नया कैरियर चुनें, पढ़ें लिखें, कहीं भी जाएं। हमको अपने अंदर एक नए उमंग उत्साह का अनुभव होगा और ये उमंग उत्साह हमें सदा सफलता ही दिलाएगा। और यदि हमें किसी व्यक्ति से भय लगता है तो हम ईश्वर की याद में उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखें तो हमारे सारे भय ही समाप्त हो जाएंगे और हम शांति से अपनी बातों को बोल पाएंगे। शांत चित्त होकर के मनन करें कि मेरे साथ सदा ईश्वर का साथ है, मेरा हर बात में कल्याण है। भय को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है सदा खुद को शक्तिशाली संकल्पों से जोड़ कर रखना। भय एक प्रकार की दुर्बलता है जो शक्ति के संकल्पों के सामने तुरंत ही समाप्त हो जाती है। कहते हैं कहीं से 2 बीज आकर जमीन पर गिर पड़े तो मिट्टी ने उन्हें ढक दिया। रात में एक बीज में से अंकुर फूटा तो दूसरे बीज ने कहा भैया बाहर ना निकलना, नहीं तो लोग पैर से रौंद देंगे। लेकिन दूसरे ने उसकी एक ना सुनी। साहस के साथ वो धरती के बाहर एक पौधा बन करके बाहर निकला। धूप, बारिश ने उसको एक सुंदर वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर दिया। लेकिन वहीं दूसरा बीज डर के कारण, भय के कारण धरती में ही छुपा रहा। बाहर ना निकलने के कारण जो एक पूरे वृक्ष बनने की संभावना उसमें थी वो उसने स्वयं से ही समाप्त कर दी। यही गलती हम भी ना करें। हम सबके अंदर भी उसी परमात्मा का बीज है जिसमें निर्भयता का बड़ा सा वृक्ष है। फल और फूल रूपी सुंदर अवसर हैं जिनको धारण कर हम वो सब हासिल कर सकते हैं जिनको हासिल करने की हम आशा रखते हैं। तो अपने शिव पिता की स्मृति से हम निर्भय बने, हम साहसी बने और भय को जड़ के साथ समाप्त करें। याद रखें, शिव पिता तो हमारे साथ हैं, हमारा हर बात में कल्याण है। ओम शांति।